YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गाष्टमी के मौके पर निश्चित तौर पर शक्ति संप्रदाय की उससे जुड़ी हुई सीखने लायक चीज़ों की बातचीत करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग हैं जो कि नास्तिक हैं, उन्हें नास्तिक होने का अधिकार है। कुछ लोग हैं जो मार्क्सवादी हैं, उन्हें मार्क्सवादी होने का भी अधिकार है। कुछ लोग शाक्त हैं, उन्हें शाक्त होने का भी अधिकार है। जिस तरह से विभिन्न किस्म के संप्रदाय, विभिन्न किस्म की विचारधाराएं आधुनिक काल में पैदा हुई, वैसी ही विचारधाराएं और संप्रदाय प्राचीन काल और अति प्राचीन काल से चली आ रही हैं। और प्राचीन काल और उससे पहले से भी चली आने वाली परंपराओं में से एक है शक्ति संप्रदाय और उसकी विचारधारा। अफसोस की बात यह है कि शक्ति संप्रदाय और उसकी विचारधारा के संदर्भ में आज दुर्गा पूजा जगह जगह हो रही है। देवी के मंदिरों में इस समय खूब भीड़ है। आज पूरे दिन भर रात भर भीड़ रहेगी। करोड़ों लोग दुर्गाष्टमी, नवरात्रि इसमें भाग लेते हैं और ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इस सेंस में कि सनातन धर्म की जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, सनातन हिंदू धर्म की, मनुस्मृति की, धर्मशास्त्र की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को शक्ति संप्रदाय और उसके लोगों ने चुनौती दी और एक मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता और सेक्युलर ट्रेडिशन का निर्माण किया। सेक्युलर ट्रेडिशन का निर्माण किया, मैं ये जानबूझ के कह रहा हूं मैं, तो कुछ लोगों की नज़र सिर्फ देवी पर है, देवी के पीछे छिपे हुए रहस्य पर या अंतर वस्तु पर नहीं है। मैं आज जो आपसे अभी बातें करूंगा वो किसी देवी की पूजा के संदर्भ में बातें नहीं करूंगा। मैं आप किस देवी को पूजते हैं, किसको नहीं पूजते हैं, ये आपका निजी मसला है। और लेकिन ये तो जानना चाहिए ना कि दुर्गा अष्टमी या शक्ति परंपरा, जो शक्ति परंपरा जैसे आज के जमाने में है ना, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, नाजीवाद, नित्स्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, ये तमाम विचारधाराएं हैं। उसी तरह प्राचीन काल में और उसके पहले से एक विचारधारा समाज में रही है जिसे हम लोग शक्ति संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पूजा अर्चना के करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उनका एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है। मुश्किल ये हुई है कि अब हम सब लोग, ये अधिकतर लोग ये मानने लगे हैं कि देवी मंदिर का मतलब है देवी की पूजा, दुर्गा अष्टमी का मतलब है दुर्गा की पूजा या देवी की पूजा, नवरात्रि का मतलब है 9 दिन व्रत रख लो, पूजा कर लो, बस हो गया काम, और प्रसाद खा लो, प्रसाद बांट दो। लेकिन बात इतनी सरल और सीधी नहीं है। जिस तरह से इसे सारा रिचुअल्स में संकुचित कर दिया गया है, शक्ति परंपरा रिचुअल्स की परंपरा नहीं है। शक्ति परंपरा पर बात करने के लिए, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आज की स्थिति तो इतनी बदतर है कि जो विभिन्न जो शक्ति संप्रदाय के मंदिरों के मठाधीश हैं, उन लोगों को अपनी देवी और अपनी दुर्गा के ट्रेडिशन और इतिहास के बारे में भी पता नहीं है। इसलिए समाज में किसी किस्म का वाद विवाद संवाद संभव ही नहीं है। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखकर राम जी को अमर कर दिया, वाल्मीकि ने रामायण लिखकर रामचंद्र जी को अमर कर दिया, लेकिन ऐसी कोई जनप्रिय रचना शक्ति संप्रदाय को लेकर नहीं लिखी गई जिससे कि देवी के मूल्यों और देवी के साथ जुड़े हुए जो आदर्श थे उनको जनप्रिय बना दिया जाता। बल्कि हुआ उल्टा, देवी के आदर्शों और देवी के मूल्यों को
रिचुअल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका दुष्परिणाम भी है कि भारतीय समाज में शक्ति की परंपरा को लेकर वाद विवाद संवाद इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स में भी जो फिलॉसफी पर लिखते हैं उनके बीच में तकरीबन नदारत है। जो फिलॉसफी पढ़ाते हैं उनके बीच में तकरीबन नदारत है। अब यहां से देखिए, आप देवी की पूजा तो करते हैं लेकिन देवी पर विमर्श नहीं करते। आप दुर्गाष्टमी तो मनाते हैं लेकिन शक्ति परंपरा पर के तत्वों पर, मूल्यों पर विमर्श नहीं करते। दूसरी एक चीज और, शक्ति परंपरा की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसने कि शक्ति परंपरा को ज्यादा सर्व स्वीकृत और जनप्रिय बनाया, वो ये कि इसमें वैविध्य सबसे ज्यादा है। देवी के एक सार या एक ही रूप की पूजा नहीं है। जगह जगह अलग अलग किस्म की देवियां हैं। कुछ राष्ट्रीय चरित्र हैं देवियों के, तो कुछ लोकल चरित्र हैं, कुछ क्षेत्रीय चरित्र हैं। और इन शाक्त परंपरा की शाक्त संप्रदाय की परंपरा ने समाज को प्रभावित किया, वहीं दूसरी तरफ शाक्तों को और तांत्रिकों को खासतौर पर प्रभावित किया। शक्ति परंपरा ने सिर्फ शाक्तों और उसके अनुयायियों को भी प्रभावित नहीं किया, बल्कि अन्य धर्म के मानने वालों को भी प्रभावित किया, वैष्णवों को भी प्रभावित किया, वेदांतियों को भी प्रभावित किया। और उन लोगों ने शक्ति परंपरा से जोड़कर अपने विचारों और आचार का प्रचार प्रसार किया। दिलचस्प बात यह है कि जब हम देवी की बात करते हैं तो देवी का एक छोर तो तंत्र से जुड़ा हुआ और दूसरा छोर दर्शन से जुड़ा हुआ है। और जब हम इसके इन दो छोरों को देखते हैं तो उसमें एक अद्भुत चीज है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया कि जो तंत्र की जो परंपरा थी, तांत्रिकों की जो परंपरा थी, उसमें बड़े पैमाने पर विपर्य घटे, बड़े पैमाने पर प्रतिगामी जीवन मूल्य और संस्कृति के रूप दाखिल हुए। उसका दुष्परिणाम यह निकला कि देवी के साथ में तंत्र का संबंध विच्छेद हो गया। अब देवी की चर्चा करते हैं लेकिन तंत्र की चर्चा नहीं करते, क्योंकि तंत्र में हिस्टोरिकली अनेक प्रतिगामी तत्व आए जिन पर के कभी मौका लगा तो बात होगी, लेकिन उसके कारण तंत्र और देवी के बीच जो संबंध बना था इनिशियल स्टेज में, वो एकदम टूट गया। और जनता में भी तांत्रिकों की स्थिति खराब हुई, देवी की स्थिति खराब नहीं हुई। देवी और भी ज्यादा जनप्रिय हुई, तांत्रिक उतने जनप्रिय नहीं हुए, तंत्र साधना उतनी जनप्रिय नहीं हुई, लेकिन देवी साधना, देवी उपासना जनप्रिय हुई। भारतीय परंपरा में जो हिस्टोरिकली जो एविडेंस या तथ्य उपलब्ध हैं, उसमें सबसे पहले माधवाचार्य ने शैव दर्शन की व्याख्या के क्रम में तांत्रिकों का जिक्र किया और तांत्रिकों में भी शक्ति का जिक्र किया। और इस क्रम में उन्होंने उत्पल देव यानी अभिनव गुप्त का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ तंत्रालोक लिखा था, अभी भी उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार पीवी काणे ने लिखा कि माधवाचार्य ने जब अपनी रचना लिखी जिसमें कि उन्होंने तंत्र का और शक्ति का जिक्र किया, तो उन्होंने तंत्र की उपेक्षा इसलिए की, उन्होंने तंत्र से जोड़कर नहीं देखा, क्योंकि आम जनता में तंत्र की, ये 9वीं शताब्दी के करीब की बात है,
आम जनता में तांत्रिकों की और तंत्र साधना करने वालों की इमेज बड़ी खराब थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण पाठ उल्लेख के तौर पर मिलता है कुलूक भट्ट का। कुलूक भट्ट ने मानव धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा और उस मानव धर्मशास्त्र में दो तरह के लोगों की चर्चा की है। एक वे थे जो वैदिक थे और दूसरे वे थे जो तांत्रिक थे। जो वैदिक थे वे ब्राह्मणवादी थे और जो तांत्रिक थे वे अन्य पाठों की मदद, यानी गैर वैदिक पाठों की मदद लेकर अपने आचार विचार इनका विकास कर रहे थे। और इसी क्रम में कुलूक भट्ट ने तांत्रिक परंपरा को, जिसका कि शाक्त परंपरा से इनिशियली बहुत गहरा संबंध रहा है, उसको श्रुति की परंपरा से जोड़ा। श्रुति माने क्या? श्रुति माने वो श्रुति स्मृति वाले ग्रंथ नहीं। श्रुति मतलब अपने परवेश, शाक्त वह जो अपने परवेश से अपने को जोड़कर देखे, शाक्त वह जो अपने परवेश का उद्घाटन करे। जो आरंभिक दौर में जो शाक्त थे, जो तांत्रिक भी थे, उन्होंने श्रुति की परंपरा का सहयोग लिया और श्रुति की परंपरा का उपनिषदों की परंपरा से गहरा संबंध था। लेकिन यहां वो किताबी बात करना नहीं चाहता मैं आपसे। श्रुति का मतलब है उनके लिए अपने परवेश का उद्घाटन करना। अच्छा शाक्त वह जो अपने परवेश का उद्घाटन करे। और ये ही वजह है कि तांत्रिकों में जो अपने परवेश की जो चीजें हैं या श्रुतियों की जो चीजें हैं, उनका उल्लेख एकदम निर्वाध ढंग से दिखाई देता है। और ये वे जितने चीजों का उदाहरण देते हैं, उल्लेख करते हैं श्रुतियों का, वे तमाम चीजें वैदिक परंपरा के बाहर हैं। इन शाक्तों में एक परंपरा वह है जो कि श्रुतियों से जुड़ी हुई है और दूसरी परंपरा वह है जो कि लोक स्थानीय संस्कृति से और स्थानीय रूपों से जुड़ी हुई है। इसलिए आप देखेंगे देवी के बड़े पैमाने पर वे लोग रूप भी मिलते हैं जो लोक या स्थानीय हैं, और दूसरे वे रूप भी मिलते हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हैं। और इस तरह की परंपरा का उल्लेख, यानी नेशनल और लोकल, इस तरह की परंपरा का उल्लेख कई जगह वैष्णवों के यहां मिलता है, कश्मीर के पंचरात्र के मानने वालों में मिलता है, उड़ीसा के लोकल साहित्य में और सांस्कृतिक रूपों में मिलता है, हमारे यहां भी मिलता है, आदिवासियों के क्षेत्र में भी मिलता है। तो शक्ति की परंपरा के एक वे रूप जो कि स्थानीय लोकल संस्कृति और स्थानीय परिवेश और उसके यथार्थ या जो कहें उसके सामुदायिक यथार्थ से जुड़े हुए परिवेश से वो अपने को जोड़ते हैं। और जब वे स्थानीय सामुदायिक परिवेश से अपने को जोड़ते हैं तो वे अपना एक कुल बनाते हैं। इसलिए शक्ति परंपरा में कुल की परंपरा, तांत्रिक परंपरा में कुल की परंपरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जहां से आता हूं, संयोग की बात है कि मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ और एक ऐसे परिवार में हुआ जिसके पास में एक देवी है जिसका नाम चर्चिका देवी, और वो कुल देवी है। मथुरा में दो देवियां हैं प्रमुख, एक है महाविद्या और एक है चर्चिका, और दोनों कुल देवी हैं और दोनों चतुर्वेदियों की कुल देवी हैं। एक चतुर्वेदियों का समुदाय चर्चिका को अपनी कुलदेवी मानता है, दूसरा समुदाय जो है महाविद्या को अपना कुलदेवी मानता है।
तो ये कुल और कुल देवी की परंपरा, ये परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। कुलूक भट्ट के यहां इसका जिक्र मिलता है और वर्णन मिलता है, और इसके सूत्र इस रूप में देखे जा सकते हैं कि इसमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं शाक्त परंपरा में जो हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं से प्रभावित थे, और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं से प्रभावित नहीं थे। जो हिंदू धर्म से प्रभावित थे वे लोग रिचुअल्स में ज्यादा विश्वास करते थे, जैसे त्योहार के तौर पर मनाना, उत्सव के तौर पर मनाना। लेकिन जो हिंदू धर्म से प्रभावित नहीं थी शाक्त परंपरा, वे लोग रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते। रिचुअल्स उनके यहां गौड़ था और मंत्र उनके यहां प्रमुख था। और जो हिंदू धर्म से प्रभावित शाक्त परंपरा के मानने वाले हैं, शक्ति की पूजा करने वाले हैं, उसके उपासक हैं, उनके यहां रिचुअल, त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप नवरात्रि पर्व मनाते हैं तो आप अपने को, यानी ये जो शाक्त हैं, ये अपने को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन शाक्तों की एक बड़ी परंपरा रही है जो कि अपने को रिचुअल से नहीं जोड़ती, बल्कि वह मंत्र से जोड़ती है। एक अन्य चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों ने खासतौर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने तो निश्चित तौर पर कुंडलनी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कोई निर्गुणपंथी कवि नहीं है, खासतौर पर कबीर, तो वो कुंडलनी के बारे में न लिखा हो जिसने। रहस्यवाद पर लिखने वाले अधिकतर मध्यकालीन कवियों ने कुंडलनी के बारे में जरूर लिखा है। और कुंडलनी की बड़ी बड़ी विलक्षण व्याख्याएं भी की गई हैं, काव्य में भी है। कुंडलनी कहते कैसे हैं तंत्र के हिसाब से और शक्ति संप्रदाय के हिसाब से? कुंडलनी का कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर के अंदर है जैसा कि कवियों ने वर्णन किया है? नहीं। कुंडलनी का मतलब है शब्द की शक्ति की आस्था। शब्द की शक्ति की आस्था में विश्वास, या शब्द की शक्ति की आस्था का प्रदर्शन करना, वह कुंडलनी को जागृत करना है। और यह काम वे शब्द की शक्ति का प्रदर्शन वे मंत्र की शक्ति के जरिए करते थे। सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, पहले फेसबुक पर भी लिख चुका हूं मैं इसे। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र कोई उपासना की चीज नहीं है। मंत्र का मतलब है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि मंत्र माने बांधने की कला। आप कितने कमिटेड हैं? किससे? अपने सामाजिक सामुदायिक परिवेश से। जो शाक्त थे वे शाक्त अपने परिवेश का उद्घाटन करते थे और उसके प्रति वे कमिटेड थे। और किसके जरिए उद्घाटन करते थे? शब्द की शक्ति के प्रदर्शन के जरिए। अगर शब्द की शक्ति, इस चीज को हम समझें, उसकी ताकत समझें, कौन नहीं जानता कि शब्द की शक्ति कितनी ताकतवर है। एक बार बोलना बंद करा दीजिए किसी प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उसका जो है कम्युनिकेशन बस बंद कर दीजिए, भले वो काम करता रहे, जानते हैं अधमरा हो जाएगा वो, कोई जान नहीं पाएगा, भूल जाएंगे लोग उसे। शब्द की शक्ति को सबसे पहले शक्ति परंपरा के लोगों ने पहचाना, तंत्र के लोगों ने उसे आर्टिकुलेट किया, और पूरी की पूरी डिबेट या विमर्श इसी बात पर है कि शब्द की शक्ति या पावर को कैसे उद्घाटित करें, कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इस पर नियंत्रण करें।
और इसे लेके अनेक किस्म के दृष्टिकोण शाक्तों में मिलते हैं। एक अन्य चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग रेवोल्यूशन चाहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सब रेवोल्यूशन चाहते हैं, हम पुराने लोग लिबरेशन चाहते हैं, सामान्य हिंदी की भाषा में कहें तो मुक्ति चाहते हैं। शाक्त परंपरा के लोग पहले लोग थे, महात्मा बुद्ध से भी पहले, कार्ल मार्क्स से 2-2,500 वर्ष पहले शक्ति परंपरा के लोग पहले लोग थे जिन्होंने मोक्ष की परिकल्पना पेश की। मोक्ष माने मरना नहीं, मोक्ष का मतलब उनके यहां संसार से मुक्ति, संसार से मुक्ति, मुक्ति मतलब सन्यासी होना नहीं। एक बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं, जीनियस विद्वान हुए हैं, अभिनव गुप्त, उनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है तंत्रालोक। उन्होंने साफ लिखा है कि जब आप जीवनानुभूति की सर्वोच्च अवस्था में होते हैं और अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करते हैं तो उसे कहते हैं मोक्ष। यानी व्यक्ति का निजी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन, वह है मोक्ष, लिबरेशन। मार्क्स स्वयं कहते थे, मार्क्सवाद क्या है? स्वयं के खिलाफ संघर्ष, निरंतर संघर्ष। और ये जो व्यक्तित्वांतरण है, इस व्यक्तित्वांतरण को या मोक्ष के या लिबरेशन के इस रूप को संभव बनाने के लिए वे सभी किस्म के प्रभुत्वशाली विचारों, प्रभुत्व के रूपों और परंपराओं, इन सब का अतिक्रमण करते थे। अच्छा शाक्त कौन? जो प्रभुत्व को चुनौती दे और प्रभुत्व का अतिक्रमण करे, जिसे हम हेजेमनी कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभुत्व को जो चुनौती दे और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करे, वो मोक्ष प्राप्त करता है। वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है जो परंपराओं का अतिक्रमण करे, परंपराओं का दास न हो। उसी को अभिनव ने लिखा कि वह शिवत्व को प्राप्त करता है, या ये कहें कि शिव के समान। इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? इसके लिए जरूरी है भक्ति। भक्ति माने पूजा नहीं। ये हम लोग हिमायत नहीं कर रहे कि आप जाके बस लोटा लेके, गंगा जल लेके जाके मंदिर में पूजा करने बैठिए। भक्ति का अर्थ है इस संसार में मुक्ति की कामना करते हुए कर्म करना। अभिनव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जहां भक्ति का अंत होता है वहीं तंत्र का शुभारंभ होता है। और ये परिप्रेक्ष्य अगर ध्यान में रखें तो आपको बहुत ही एक जटिल स्थिति दिखाई देगी शक्ति की और तंत्र की, भक्ति की और तंत्र की। ये जटिल जो पहलू है ये दिखाई देगा। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भक्ति का नया अर्थ दिखाई देगा जो शाक्तों ने विकसित किया, लिबरेशन का एक नया अर्थ दिखाई देगा जो शाक्तों ने विकसित किया। जब आप शक्ति की परंपरा में दाखिल होते हैं और वह शक्ति की परंपरा जो कि गैर रिचुअल परंपरा है, जो मंत्र से बंधी हुई है, तो वहां सारे रिचुअल्स का अंत हो जाता है। इसके कारण भैरव की परंपरा या शैव सिद्धांत की परंपरा या वेदांत की परंपरा या हम ये कहें श्री शंकराचार्य की परंपरा,
जिसमें गुरु कृपा बहुत महत्वपूर्ण थी, उसका भी वे लोग यानी शक्ति संप्रदाय के लोग निषेध करते हैं। किस 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 आधार पर निषेध करते हैं? श्री विद्या के आधार पर। क्योंकि श्री विद्या में ये एक शक्ति है कि वो इन तमाम दार्शनिक दृष्टिकोणों का अतिक्रमण कर जाती है। श्री विद्या में यह शक्ति है कि वह आपको लिबरेशन का एक नया प्रवेश निर्मित करने का मौका देती है। मैंने फेसबुक पर आज एक श्रीयंत्र लगाया है, वो श्री विद्या का प्रतीकात्मक रूप है। तो लिबरेशन की कामना, लिबरेशन की इच्छा, मुक्ति की कामना मुझे अंबेडकर से नहीं मिली, मुझे गांधी से भी नहीं मिली, मुझे मार्क्स से भी नहीं मिली। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे शक्ति परंपरा से यह चीज मिली। कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होने के बहुत पहले से मैं शाक्त था और मुक्ति के बारे में जानता था। यह दुर्भाग्य उन लोगों का जो कि शक्ति परंपरा के बारे में और उसके पाठ के बारे में नहीं जानते। आपको जान के आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा। जब मैं क्लास 12 में था, जब बीए में आया, तो मैंने सबसे पहले मैंने ये जो ग्रंथ है तंत्रालोक, ये पढ़ा था। मेरी उम्र कितनी थी? ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 1972, 73, 74, 75 की। ये अचानक नहीं था कि मैं जिस समय ये ग्रंथ पढ़ के बड़ा हो रहा था, ठीक उसी समय मेरे अंदर पॉलिटिकल एक्टिविज्म पैदा हुआ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना पैदा हुई, और मैं स्वाभाविक तौर पर उन लोगों से जुड़ा जो कि परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा इशारा कम्युनिस्टों की ओर है, क्योंकि अभिनव गुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट किया, लिबरेशन की थ्योरी को। तो कौन सी चीज सीखनी चाहिए मुझे? अपनी परंपरा से मुझे परिवर्तन की, तमाम किस्म के दार्शनिक मतवादों के अतिक्रमण और तमाम किस्म की परंपराओं के अतिक्रमण की मुझे संभावनाएं और प्रयत्न करने चाहिए, जिससे कि मेरे व्यक्तित्व में बुनियादी परिवर्तन आए, एक नया व्यक्तित्व बने। और यह नया जो व्यक्तित्व बनेगा, वो किस रूप में आएगा? जिसे मुक्तिबोध कहते हैं ना, व्यक्तित्वांतरण। वो व्यक्तित्वांतरण करेगा आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। जो लोग बिना पढ़े शक्ति परंपरा के बारे में ऊल जलूल लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जाके पढ़ें, गंभीरता से समझने की कोशिश करें। किताबें बाजार में अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। शक्ति परंपरा के बहुसंख्यक लोगों ने, विचारकों ने रिचुअल्स का निषेध किया है, परंपराओं का निषेध किया है, और अपने प्रवेश और खासतौर पर सामुदायिक प्रवेश के उद्घाटन पर जोर दिया है। तो एक अच्छा शाक्त वह जो अपने सामुदायिक सामाजिक प्रवेश का निरंतर अध्ययन करे और उद्घाटन करे। और यही नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।